उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हवा बदल चुकी है। इसे कोई माने या ना माने, पहले हवा एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी, अब क्लॉकवाइज जा रही है। मेरा कहने का तात्पर्य है, पहले कहा जा रहा था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, 2026 से पहले इसके बारे में बात मत करिए। लेकिन आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, इस तरह से घड़ी ने अपना करवट बदला, इस तरह से घड़ी की सुई बदली कि सब लोग कह रहे हैं कि 2023 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, चाहे जुलाई के बाद आए या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कई तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहे हैं। आज एक पत्र भी जारी हो गया, लोग उसे दिखा रहे हैं कि पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है, कार्यरत कितने इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा? दोस्तों, जब किसी को सपने में जानकारी नहीं थी, यानी कि भूल कर भी सपना नहीं देखा होगा कि 2023 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, तभी से इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी कि वास्तव में 2023 में इसकी चर्चा होगी। थोड़ा प्रयास करोगे तो जुलाई के बाद विज्ञापन आएगा, नहीं तो पदों की संख्या कम हो जाएगी। वैसे चुनाव के पहले विज्ञापन जारी करने की तैयारी है, बशर्ते सरकार देखना चाहती है कि शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी कितने उत्सुक हैं। सवाल है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी बताया गया था वह सही हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरी जानकारी दूंगा शिक्षक भर्ती को लेकर, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा समय से हो पाने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही सब कुछ होगा, तो टीजीटी पीजीटी विज्ञापन रद्द होने की संभावना है। इसका मैं कारण बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सभी राज्यों से पीछे निकला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास खूब हो रहा है, तो आखिरकार सभी राज्यों से पीछे उत्तर प्रदेश क्यों है? एक रिपोर्ट की जानकारी दूंगा, उस रिपोर्ट के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि सबसे पीछे है या सबसे आगे है, यानी टॉप में है या पीछे से टॉप में है। इस विषय में जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए। सुपर टेट एग्जाम कब हो सकता है, किस महीने हो सकता है, क्या कंफर्म कोई जानकारी है? अगर आपको सही सटीक जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया रोक। एक बार हाई कोर्ट ने लगाया था, लंबा खींचा, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। किस तारीख तक निकाय चुनाव पर रोक है, किस तारीख तक निकाय चुनाव नहीं हो पाएगा, इस विषय में पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले आप इस वीडियो को इतना शेयर करें जिससे लोगों को जानकारी मिल सके और इस चैनल से जुड़कर सही सटीक जानकारी प्रतिदिन प्राप्त कर सकें। आपको मालूम होना चाहिए, एक पत्र वायरल हो रहा है, एक नोटिस वायरल हो रहा है, कुछ भी उसे आप कह सकते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, प्रेस शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसको आप देखने के बाद यही कहेंगे कि वास्तव में भर्ती आने वाली है, यानी कि हवा बदल चुकी है। एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज घूमने लगी है। परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण कराए जाने के संबंध में, यानी कि जो विवरण मांगा गया है, कुल पदों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या इत्यादि के बारे में, यानी कि कितने कुल पोस्ट हैं, कितने कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं, सब कुछ डाटा देना है। क्या इससे मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी? अब आइए बात करते हैं, आएगी या नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी और चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले आएगी। आवेदन ले लिया जाएगा, हो सकता है कि परीक्षा ना हो पाए, हो सकता है कि परीक्षा ना हो पाए। इस चैनल के माध्यम से आपको कल भी बताया गया, इसके पहले बताया गया था और आज नहीं 1.5 वर्ष से बता रहा हूं कि 2023 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने की तैयारी चल रही है। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, अगर आपने प्रयास नहीं किया तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पोस्टपोन भी हो सकती है। क्यों? विज्ञापन में और विलंब हो सकता है। सरकार यह देखना चाहती है कि आप भर्ती के लिए कितने उत्सुक हैं। अगर आप भर्ती के लिए उत्सुक नहीं हैं, बैठना चाहते हैं, तो घर में बैठे रहेंगे।
अगर आप भर्ती के लिए उत्सुक होंगे तो घर से बाहर निकल सकते हैं। जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे ज़्यादा संख्या होगा, यानी कि संख्या इतना कि पुलिस प्रशासन का पसीना छूट जाए, अधिकारियों को पसीना छूट जाए, तो गारंटेड है आपकी भर्ती 2023 में आएगी, यह मैं कह सकता हूं। लेकिन आप अगर बिस्तर में बैठे रहेंगे तो हो सकता है ना आए, क्योंकि यही देख रहा है शासन, यही देख रहा है सरकार कि वास्तव में इस भर्ती के लिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए युवा कितना उत्सुक है, प्रतियोगी छात्र कितना उत्सुक है। तो यही से बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। सुपर टेट की परीक्षा अगर आपने प्रयास किया तो नवंबर माह तक, नवंबर दिसंबर तक होने की संभावना है। अगर आपने प्रयास किया, नहीं किया तो हो सकता है कि आवेदन लेकर छोड़ दिया जाए, हो सकता है कि कुछ समय के लिए डिले कर दिया जाए, हो सकता है कि शिक्षा सेवा आयोग को बनाने में देरी की जाए और उसी के आड़ में इस भर्ती को लटका दिया जाए। तो आप क्या करना चाहते हैं खुद सोच सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसी चैनल के माध्यम से कहा गया था कि 2023 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चा होने लगेगी और होना शुरू हो गया है। जब किसी ने नहीं बताया तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए। अब क्या करना है, आपको पूरी जानकारी मेरे द्वारा दे दिया गया। सुपर टेट कब तक हो सकता है, किस आधार पर हो सकता है, क्यों हो सकता है, इस बारे में जानकारी मेरे द्वारा दे दिया गया। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, विज्ञापन आखिरकार रद्द क्यों हो सकता है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, पोर्टल खुलवाने की बात चल रही है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन भी हो रहा है। सवाल है, अगर नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा होता है तो क्या ऐसा कोई नियम है कि भर्ती को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। दोस्तों, इस भर्ती पर ग्रहण छा सकता है, भर्ती का विज्ञापन रद्द हो सकता है, पुनः विज्ञापन जारी करके नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। इसलिए इस भर्ती के लटकने के चांस प्रबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि भर्ती लटके ना, समय से भर्ती परीक्षा का आयोजन हो जाए, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से ही इस परीक्षा का आयोजन होना चाहिए, जैसे विज्ञापन बरकरार रहे और भर्ती परीक्षा का आयोजन समयबद्ध तरीके से हो जाए और भर्ती कंप्लीट भी हो जाए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो विज्ञापन निकला है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालेगा तो अपने आधार पर विज्ञापन निकालकर परीक्षा कराएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अगर विज्ञापन निकालता है तो अपने आधार पर विज्ञापन निकालकर परीक्षा कराएगा, ना कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज सकता है, ना उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज सकता है। ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं सुना। अगर ऐसा होता है तो पूरे पृथ्वी पर पहली बार होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यानी कि भारत में पहली बार होगा, भारत में पहली बार ऐसा होगा मुझे प्रतीत होता है। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। या तो इस विज्ञापन को रद्द कर दिया जाएगा, टीजीटी पीजीटी पूरा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन निकालकर और आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो बताइए, भर्ती फंसेगी या बचेगी? कमेंट बॉक्स में बताना आप क्या चाहते हो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन कराए तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, यानी कि शांतिपूर्वक। मैं दंगा फसाद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, शांतिपूर्वक सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाना है। कहना है कि हमें परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चाहिए, जिससे यह भर्ती फंसे ना, कंप्लीट हो जाए। अगली अपडेट है, सभी राज्यों से पीछे निकला उत्तर प्रदेश। ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा हूं, एक डाटा दिखाऊंगा, उस डाटा के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश इतना पीछे क्यों है, जिसके पीछे पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है, पूरा मंत्रितंत्र लगा हुआ है, पूरे लोग लगे हुए हैं, कितने विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे करते हैं। मैं आपको दिखा दूं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक विकास दर वाले राज्य।
अब यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है दोस्तों, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद मेघालय है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद उत्तराखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। विकास दर 4.24 4.24 विकास दर है। एकदम लास्ट में देखिए उत्तर प्रदेश, जिसकी चर्चा जोरों शोरों से होती है। आप देख सकते हैं जिसकी चर्चा जोरों शोरों से होती है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, यानी कि कान खा लिया जाता है इसको लेकर। हमेशा विकास 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 विकास। अब यहां पर देखिए विकास कहां गायब हो गया। उत्तर प्रदेश 4.24 रिपोर्ट में देख सकते हैं दोस्तों। जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको देखने के बाद आपकी आंखें चौधिया जाएंगी। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लग जाए, तो बुरा लगता है तो भैया मैं माफ़ी चाहता हूं, यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह किसी अन्य माध्यम से, अन्य स्रोत से प्राप्त की गई रिपोर्ट है। कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से विकास दर आपको बताया जाएगा। देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार, राजस्थान में किसकी सरकार, बिहार में किसकी सरकार, दिल्ली में किसकी सरकार, टॉप 5 की बता रहा हूं। तेलंगाना में किसकी सरकार, आप देखिए, देख लीजिए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली। मैं टॉप 5 की बात करूं अगर सबसे विकास दर वाला राज्य, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना और दिल्ली। आप इससे क्या समझेंगे। और उत्तर प्रदेश देखिए सबसे नीचे, बुलडोजर वाला राज्य, बुलडोजर वाला राज्य के नाम से फेमस उत्तर प्रदेश 4.24 ये है। अब आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है सुपर टेट एग्जाम को लेकर। सुपर टेट एग्जाम मैंने बोल दिया कि नवंबर तक हो जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे, नहीं तो आवेदन लेकर छोड़ दिया जाएगा। अगली अपडेट निकाय चुनाव को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अपडेट है। यूपी में 31 मार्च तक नहीं होंगे निकाय चुनाव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। ओबीसी आरक्षण वाला मामला है दोस्तों। अब 31 मार्च तक नहीं होंगे निकाय चुनाव, यानी कि अब निकाय चुनाव अप्रैल टू मई गया, उससे पहले नहीं होगा। मुझे लगता है मई तक चला जाएगा, मई जून जाएगा, तब जाकर निकाय चुनाव होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब कोई भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त करनी हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, कम से कम 10 ग्रुपों में शेयर करें, जिससे सही सटीक जानकारी प्रतिदिन मिल सके। जो भी मिले जानकारी ऑथेंटिक मिले। पूरा वीडियो को सुना करिए, समझने का प्रयास करिए। सही सटीक जानकारी के लिए इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं, और पूरा वीडियो सुनने के लिए इस चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आपको दिल से धन्यवाद। जय जय भारत, नमस्कार।